हाय गाइस, वेलकम टू आर रेटेड ट्रेडर। सपोर्ट रेसिस्टेंस होता क्या है, कैसे ड्रॉ करते हैं सपोर्ट रेसिस्टेंस को, और क्या वो उस इफिशियंसी के साथ काम करता है जैसे पहले काम किया करता था। क्योंकि आप अगर जितने भी मेरे चार्ट्स देखोगे ऑलमोस्ट 80 to 90% चार्ट्स में मेरे सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बेस पर ही होता है, और मैक्सिमम चार्ट जो है परफॉर्म करते हैं ऑलमोस्ट 60-70% टाइम तो परफेक्ट काम करते ही है, सपोर्ट रेसिस्टेंस के बेस पर ही होता है और वो बहुत अच्छा परफेक्टली काम भी करते हैं। तो क्या मैं अलग देखता हूँ, क्या बाकी चीज़ों से मेरा देखने का नजरिया अलग होता है, उन सभी चीज़ों के ऊपर हम लोग इन डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। यह है टेक्निकल एनालिसिस सीरीज का एपिसोड 1। जैसे जैसे ये सीरीज कंटिन्यू होगा हम लोग धीरे धीरे और एडवांस में जाते जाएंगे और भी हम लोग नए नए टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। आने वाले दिनों में कुछ स्ट्रेटजीज के ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है हम लोगों का, सपोर्ट और रेसिस्टेंस होता क्या है, तो इसके बारे में हम लोग अगर डिस्कस करें, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस इज नथिंग बट एज ए डिमांड और सप्लाई, इसको लोग देखते हैं। अगर आप बात करोगे, सपोज मैं एक एग्जांपल के थ्रू अगर आपको समझाऊं, सपोज किसी शेयर का प्राइस है 100 में अगर लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है उस शेयर को बाय करने के लिए, तो आपको यहां पर दिखेगा कि जब भी कोई एक चीज की बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ जाती है मार्केट में और लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं बाय करने के लिए, लेकिन जो सप्लाई है वो लिमिटेड है, तो उस चीज का जो है प्राइस बहुत ज्यादा हाइक हो जाता है। प्राइस में हम लोगों को एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल जाता है, प्राइस एक राइज हो जाता है। सपोज अगर 100 लेवल पर कोई आदमी यहाँ पर सोच के रखा है कि मैं बाय करूंगा, और ऐसे 10 लोगों ने सोचा है और हैवी बल्क बाइंग यहाँ पर करते हैं, तो प्राइस जो है वो प्राइस ऊपर जाएगा। और ये प्राइस जब ऊपर जाएगा तो इसको हम लोग डिमांड जोन की तरह कंसीडर करते हैं। जो इनिशियल मोमेंटम जहां से स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं सपोर्ट। सपोज इस लेवल को हम लोग यहाँ कंसीडर कर सकते हैं एक सपोर्ट जोन, जहां से इनिशियल मोमेंटम स्टार्ट हुआ है, जहां से हम लोगों को फ्रेश बाइंग दिखा है, उसको हम लोग कंसीडर करते हैं एक सपोर्ट। लेकिन जब ये प्राइस बहुत एक अच्छा खासा लेवल पे चले जाता है, सपोज आपने कोई एक शेयर अगर 100 रुपीज में खरीदा है और आपको यहाँ पर एक अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है, 150 के आसपास अगर प्राइस वहां पर ट्रेड करना शुरू कर चुका है, आपको एक अच्छा खासा जब पोर्टफोलियो में प्रॉफिट दिखता है तो आपको लगता है कि और कितना ऊपर जाएगा, ऑलमोस्ट 50% के आसपास हम लोगों को गेन मिल रहा है। एक अच्छा खासा प्रॉफिट जब उन लोगों को पोर्टफोलियो में दिखने लगता है तो कुछ लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोगों को अब यहां से बेचना चाहिए और कितना ही ऊपर चले जाएगा। और जब वो लोग बेचना शुरू करते हैं किसी भी स्टॉक को, और जब हैवी सेलिंग प्रेशर ऊपर से दिखता है और लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं उस शेयर को और बाय करने में, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा मूव कर चुका है, तो कब घूम जाए आदमी को डर रहता है कि अभी मान के चलो आपने 100 में खरीदा था, ये ऑलरेडी 150 जा चुका है। अब आपको नहीं पता कि ये हो सकता है वापस 150 से यहाँ पर 120 पे आ जाए या 130 पे आ जाए, या फिर अगेन ये वापस 200 टच कर दे, ये आपको नहीं पता। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जब अच्छा प्रॉफिट दिखता है तो वहां पर प्राइस बुक करने का कोशिश करते हैं, कुछ प्रॉफिट को बुक करने का कोशिश करते हैं, और यहां पर कुछ फ्रेश सेलर ऐड भी होते हैं। तो ये जो टर्निंग पॉइंट होता है, जहां से ये स्टॉक घूमा, जहां से ये यू टर्न लिया, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस पॉइंट, जहां से कि लोग बेचना स्टार्ट कर रहे हैं किसी भी सौदे को, किसी भी स्टॉक को लोग बेचना जहां से शुरू करते हैं, जहां से हम लोगों को ये यू टर्न दिखता है, उसको हम लोग कंसीडर करते हैं एज ए रेसिस्टेंस। सिंपल सा लॉजिक है, जब यहां पर डिमांड बहुत ज्यादा था, लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे बाय करने के लिए, तो जब हैवी बल्क बाइंग हुई यहां पर तो हम लोगों को प्राइस में एक अच्छा खासा राइज देखने को मिला। लेकिन जब लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है बाय करने में, और बायर से ज्यादा यहां पर सेलर इंटरेस्टेड है सेल करने के लिए, क्योंकि जितने भी लोगों ने इन सारे लेवल्स पर बाय करके रखा हुआ होगा वो कहीं ना कहीं तो अपना प्रॉफिट को बुक करेंगे। जब उन लोगों को अच्छा एक प्रॉफिट दिखेगा तो वो कहीं ना कहीं बुक करेंगे, तो मार्केट जो है वहां से करेक्ट होगा तो प्राइस में हम लोगों को एक फॉल देखने को मिलेगा। ये फॉल कहीं तक भी जा सकता है, इसका हम लोग कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकते ये कहां तक जा सकता है। इसके ऊपर हम लोग आने वाले दिनों में डिस्कस करेंगे ये कहां तक जा सकता है। लेकिन ये जो प्राइस पॉइंट है जहां से ये यू टर्न हुआ है, जिस जगह से ये घुमा है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस पॉइंट। मतलब कि यहां पर सेलर एक्टिव है, लोग यहां पर सामान बेचने को तैयार हैं। जब उनको अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है तो लोग इस भाव में और खरीदने को तैयार नहीं है, इसमें और ऐड करने को तैयार नहीं है। लोग यहां पर प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए चाह रहे हैं, कुछ लोग इसमें से प्रॉफिट बुक करना चाह रहे हैं, और जो भी उसका प्रॉफिट उन लोगों को दिख रहा है, मतलब यहां पर सप्लाई बहुत ज्यादा है और डिमांड बहुत कम है, तो प्राइस में हम लोगों को एक वहां से फॉल देखने को मिलता है, और इस टर्निंग पॉइंट को हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस। मैं आपके लिए एक काम करता हूं, यहां पर लिख देता हूं, एक पॉइंट में मैं रेसिस्टेंस लिख देता हूं, एक पॉइंट में मैं सपोर्ट लिख देता हूं, सो दैट समझने में आसानी हो। अभी जैसे जैसे हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, और ये पॉइंट हम लोगों का हो जाएगा सपोर्ट। अब अगेन प्राइस जब भी इस लेवल को वापस टच करेगा तो इस पॉइंट पे प्राइस रिस्पेक्ट करेगा इस जोन को, क्योंकि यहां पर सेलर बैठे हुए हैं। इस लेवल का जब तक हम लोगों को एक ब्रेकआउट नहीं देखने को मिल जाएगा, ये जो हम लोगों का जोन है इसका जब तक हम लोगों को ब्रेकआउट नहीं देखने को मिल जाएगा, जितने भी यहां पर सेलर्स एक्टिव हैं इसको जब तक डिफीट नहीं किया जाएगा, इनको जब तक हराया नहीं जाएगा, तो प्राइस हमेशा इस रेंज के अंदर में ही मैक्सिमम टाइम ट्रेड करेगा। जब एक बार इस लेवल का हम लोगों को एक ब्रेकआउट देखने को मिल जाता है
तो हम लोगों का जो भी यहाँ पर एक सेलिंग पॉइंट होता है, जो भी सेलर यहाँ पर रहते हैं वो सभी जब ट्रैप होते हैं तो हम लोगों को इसमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है और हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इसका जो ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिला है तो अब यहाँ से मोमेंटम और भी ये कंटिन्यू कर सकता है। और भी कहाँ तक कंटिन्यू कर सकता है, तो ऊपर और भी बहुत सारे सेलर्स बैठे हुए होते हैं। जैसे कुछ लोग यहाँ पर 150 के आसपास बुक करना चाह रहे थे, कुछ लोग हो सकता है 200 के आसपास बुक करना चाहे, कुछ लोगों को वहां पर अगर अच्छा प्रॉफिट दिखेगा तो वहां पर कुछ लोग बुक करेंगे। ऐसे ही सिमिलर ये हमेशा चलते रहता है। और इसमें दो पॉइंट अब जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो ये कि कभी भी अगर कोई एक रेसिस्टेंस का हम लोगों को एक ब्रेकआउट देखने को मिल जाता है तो प्राइस वहां पर जब भी आएगा तो नेक्स्ट टाइम मैक्सिमम चांसेस है कि उस लेवल को प्राइस अगेन वहां पर रिस्पेक्ट करे, वहां से हम लोगों को एक छोटा सही लेकिन बाउंस देखने को मिले या एक रिस्पेक्ट बेसिकली करता हुआ दिखे प्राइस में हम लोगों को। बहुत ज्यादा अगर यहाँ पर बाइंग भी नहीं हो तो बहुत ज्यादा सेलिंग भी ना हो, यहाँ पर एक थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे, उसके बाद अगेन फिर इस लेवल का हो सकता है एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हम लोगों को कुछ देखने को मिले। तो ये सारे जोन्स जो है, ये सारे जोन्स हम लोगों को जोन्स पे बायर फिर से एक्टिव हो जाते हैं जब उनको माल सस्ता मिलता है, जब उनको कोई भी स्टॉक सस्ता एक अच्छे जेन्युइन प्राइस पे दिखता है तो लोग यहाँ से फिर से खरीदना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि जितने भी लोग इस रैली को मिस कर चुके हैं वो यहां पर फ्रेश बायर अगेन ऐड हो सकें और फिर इस स्टॉक में एक अच्छा खासा वो लोग गेन देख सकें। तो एक पॉइंट मैंने आपको यहां पर क्लियर किया कि जब भी किसी लेवल का एक ब्रेकआउट होता है, किसी रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है, तो नेक्स्ट टाइम जब भी इस लेवल पर टच करता है तो ये जो लेवल है, जो रेसिस्टेंस जोन हुआ करता था पहले, वो अब एक सपोर्ट लेवल का काम करता है, वो एक सपोर्ट जोन का काम करता है। नेक्स्ट टाइम जब भी प्राइस यहां पर आता है तो एक सपोर्ट जोन का काम करता है और ये मैक्सिमम टाइम रिस्पेक्ट करता है प्राइस को। और सेकंड पॉइंट ये है कि लोग एक गलती बहुत ज्यादा करते हैं, जब फर्स्ट टाइम इस रेजिस्टेंस को अप्रोच कर रहा होता है कोई भी प्राइस, जब भी फर्स्ट टाइम अप्रोच करता है तो लोग वहां पर बहुत ज्यादा पैनिक कर जाते हैं कि नहीं, अब यहां से डायरेक्ट सेल करना शुरू कर देते हैं कि हो सकता है यहां से प्राइस गिर जाए या अगेन नेक्स्ट सपोर्ट तक चले जाएगा। ऐसा जनरली होता नहीं है। एक अगर इंपल्स लगा है तो ये हो सकता है इसका सिर्फ एक करेक्शन हो, कुछ लोग यहां से बस प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हो, फ्रेश सेलर एड नहीं हो सकता है कुछ एक छोटा सा एक पुल बैक हम लोगों को देखने को मिले, अगेन इस लेवल का फिर एक ब्रेकआउट देखने को मिल जाए। तो सपोर्ट और रेसिस्टेंस जो है वो प्रॉफिट बुकिंग के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए आप बहुत अच्छा तरीके से इसको यूज कर सकते हो, लेकिन ये कहना कि इसे डायरेक्ट अगर रेसिस्टेंस पे गया तो फर्स्ट पुल बैक में डायरेक्ट हम लोग यहां से सेल कर दें, ये जनरली सही नहीं माना जाता है, सही कंसीडर नहीं किया जाता है। इसमें आप फंस सकते हो सकता है कि यहां पर एक छोटा सा डिप लगाने के बाद 10% 15% का एक करेक्शन देने के बाद अगेन इस लेवल का हम लोगों को एक ब्रेकआउट देखने को मिल जाए। तो सपोर्ट और रेसिस्टेंस को हम लोग यूज करते हैं मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट बुक करने के लिए। और जब हम लोगों का फ्रेश एंट्री जो बनता है, जब ब्रेकआउट हो जाता है और उस लेवल का एक चाहे तो पुल बैक मिल जाए या कुछ लोग यहां पर डायरेक्ट एंट्री करते हैं ब्रेकआउट जोन पर ही, जैसे ही हम लोगों को ब्रेकआउट देखने को मिलता है, वो डिपेंड कि आपको कौन सा क्राइटेरिया सूट करता है। कुछ लोग डायरेक्ट जंप करते हैं ब्रेकआउट पे, कुछ लोग पुल बैक का वेट करते हैं। पुल बैक इज नथिंग बट एक जैसे इस लेवल का एक ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद जब इस लेवल को वापस रिटेस्ट करता है प्राइस, उसके बाद जब ये कंटिन्यू करता है तो इसको हम लोग पुल बैक कंसीडर करते हैं। कभी भी जब ये प्राइस रेसिस्टेंस को हिट करता है तो वहां पर वो रिस्पेक्ट करेगा, भले एक कैंडल दो कैंडल यहां पर टाइम पास करे या इसमें से एक सेलिंग प्रेशर हो जाए हम लोगों को देखने को मिल जाए। यहां बात होती है सिर्फ प्रोबेबिलिटी की। ये प्रोबेबिलिटी है कि यहां से हो सकता है प्राइस रिवर्स कर जाए नेक्स्ट सपोर्ट तक, ये गारंटी नहीं है कि ये गिरेगा ही। ये हो सकता है थोड़ा सा गिरे, उसके बाद फिर हम लोगों को एक ब्रेकआउट देखने को मिल जाए, या हो सकता है यहां से डायरेक्ट गिर जाए। तो यहां पर प्रॉफिट बुक करने के लिए हम लोगों को बेस्ट माना जाता है कि अगर कोई नेक्स्ट स्विंग तक पहुंच गया, कोई एक नेक्स्ट रेसिस्टेंस पॉइंट तक पहुंच गया, तो वहां हम लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं, ताकि अगर हम लोगों को एक ब्रेकआउट अगर फिर से देखने को मिलेगा तो हम लोग वहां पर फ्रेश एंट्री री एंट्री प्लान कर सकते हैं, लेकिन जो प्रॉफिट हम लोगों को ऑलरेडी मिल रहा है वो हम लोग लूज ना करें। आई होप आपको ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। सपोर्ट रेसिस्टेंस में हम लोगों के पास बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए। आने वाले दिनों में हम लोग धीरे धीरे इस सीरीज को जैसे जैसे कंटिन्यू करेंगे तो फिर आप लोगों को एडवांस टॉपिक्स भी समझ में आएगा। अब इसका एक एग्जांपल हम लोग चार्ट पे देख लेते हैं एक बार, सो दैट ये जितने भी टॉपिक्स हम लोगों ने सीखा है उनमें हम लोगों को एक क्लियरिटी मिल जाए। तो एक काम करता हूं, मैं आपके सामने कुछ चार्ट लगा देता हूं जो आपको समझने में आसानी हो। अगर हम लोग बात करें एक बीपीसीएल को देखते हैं, इसका अगर वीकली टाइम फ्रेम पर आप इस चार्ट को देखोगे तो आपको दिखेगा ये सारे जोन्स जो है, ये सारे जोन्स एक रेसिस्टेंस जोन हुआ करते थे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। इसके बारे में हम लोग आने वाले दिनों में डिस्कस करेंगे कि जोन्स क्या होते हैं और वो क्या होते हैं। सपोर्ट और रेसिस्टेंस कभी भी होता है वो एक लाइन नहीं होता है, एक फ्लैट लाइन नहीं होता है, एक जोन होता है हमेशा। वो आने वाले टॉपिक्स आने वाले दिनों में धीरे धीरे हम लोग जैसे जैसे एडवांस में जाएंगे तो उन सारे टॉपिक्स में ये कवर होगा। आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पर एक रेसिस्टेंस जोन था। फर्स्ट टाइम जब इस लेवल का हम लोगों को एक ब्रेकआउट देखने को मिला, उसके बाद प्राइस जब यहाँ पर आया तो ये यहाँ पर रिस्पेक्ट कर रहा है, इसको भले ब्रेकआउट करे या हो सकता है यहाँ पर एक ब्रेकडाउन भी हम लोगों को बाद में देखने को मिल जाए, लेकिन यहाँ पर एक पुल बैक ले रहा है।
यहाँ पर एक पुल बैक ले रहा है और इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है। अब हो सकता है यहाँ पर हम लोगों को ब्रेकआउट मिल जाए, यहाँ पर भी तो आपको एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस दिख रहा होगा, हो सकता है यहाँ इस रेसिस्टेंस का हम लोगों को ब्रेकआउट दिख जाए, या हो सकता है इस सपोर्ट का एक ब्रेकडाउन दिख जाए। यहाँ पर सिर्फ बात है प्रोबेबिलिटी की। तो जितने भी लोगों ने यहाँ से अगर बाय करके किसी ने रखा होगा और सेकंड टाइम जब यहाँ पर अप्रोच कर रहा था, यहाँ कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग कर सकते थे, या अगर किसी ने इस लेवल से बाय करके रखा था तो इस लेवल पर आकर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते थे। जब ब्रेकआउट हुआ था तो सेकंड टाइम यहाँ पर एंट्री बना सकते थे। चलिए हम लोग एक दो एग्जांपल और देखते हैं जिससे और भी ज्यादा क्लियरिटी आएगी आपको। अपोलो टायर का चार्ट देखते हैं, आपको यहाँ पर भी एक रेसिस्टेंस दिख रहा होगा। इस रेसिस्टेंस में क्या है कि अगर आप देखोगे, मैंने क्या बोला आपको कि आपको प्रॉफिट बुकिंग के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक रेसिस्टेंस पॉइंट, यहाँ पर आकर प्राइस में हम लोगों को एक करेक्शन देखने को मिला ऑलमोस्ट 2.5% के आसपास। यहाँ पर एक करेक्शन है। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, ये हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पे एक टाइम पास करे, उसके बाद अगेन इस लेवल का एक ब्रेकआउट देखने को मिल जाए, या ये हो सकता है प्रोबेबिलिटी कि यहाँ से एक डायरेक्ट एक करेक्शन में आ जाए। तो इसको हम लोग सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को एक प्रॉफिट बुकिंग जोन की तरह कंसीडर कर सकते हैं। इसमें आप लोग बेटर पिक्चर आप लोगों को तभी समझ में आएगा जब इस लेवल पर हो सकता है एक थोड़ा सा टाइम पास करने के बाद अगर एक ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिल जाएगा, तब आपको जाके क्लियर होगा कि कब आपको रुकना चाहिए एक ब्रेकआउट के लिए और कब आपको टाइम पे बुक करना चाहिए। वो सारी चीजें धीरे धीरे समझ में आएंगी। जैसे जैसे आपको ये प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आएगा। अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर भी एक रेसिस्टेंस दिख रहा होगा, ये एक रेसिस्टेंस जोन हुआ करता था। उस ब्रेकआउट के बाद जब इस लेवल पर अगेन आया तो यहाँ पर रिस्पेक्ट कर रहा है प्राइस, काफी दिनों तक यहाँ पर कंसोलिडेट करने के बाद फिर इस लेवल पर हायर रेंज के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। अब हो सकता है यहाँ से हम लोगों को एक ब्रेकआउट देखने को मिल जाए, लेकिन जितने भी लोगों ने यहाँ से बाय करके रखा हुआ होगा या इस लेवल से कहीं से बाय करके रखा हुआ होगा, उसके लिए बेस्ट टाइम है यहाँ पर बुक करने के लिए। इसलिए सपोर्ट और रेसिस्टेंस को हमेशा प्रॉफिट बुकिंग के लिए बेस्ट माना जाता है। अगर आपको फ्रेश एंट्री बनाना है तो इस ब्रेकआउट जोन के ऊपर ही हम लोग बनाएंगे। यहाँ पर जो एक हाई लगा था, इस हाई के ऊपर ही हम लोग बना सकते हैं। इससे अगर पहले बनाओगे तो यहाँ पर तो दोनों प्रोबेबिलिटी है ना, ये हो सकता है यहाँ से एक ब्रेकआउट दे दे या फिर हो सकता है यहाँ से रिवर्स आ जाए। कंफर्मेशन जो होगा, जब तक ये सेलर्स यहाँ पर जो सेलर्स एक्टिव हैं, ये जब तक ट्रैप नहीं होंगे तो आपको कंफर्मेशन आपके पास नहीं है। आई होप आपको इतना पॉइंट समझ में आया होगा, जितने भी पॉइंट्स के ऊपर हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है। आने वाले दिनों में इसके ऊपर हम लोग और इन डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। सिर्फ अगर मैं सपोर्ट और रेसिस्टेंस के ऊपर ही बात करूं, अगर मैं वीडियो बनाऊं तो अननेसेसरी वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, ऑलमोस्ट 2-3 घंटा प्लस का वीडियो बन जाएगा। बहुत सारे टॉपिक्स हैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को कवर करने के लिए, बहुत सारी चीजें हैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस में बताने के लिए। आने वाले दिनों में इन सभी टॉपिक्स के ऊपर हम लोग इन डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, सो दैट आने वाले दिनों में जैसे जैसे हम लोग लर्निंग वीडियोस इसको कंटिन्यू करें, इस सीरीज को कंटिन्यू करें, तो आप एक भी वीडियो मिस ना कर पाओ। तो चलिए, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।